हेलो दोस्तों, आ गई है एक बार फिर से आपकी होस्ट एंड दोस्त अनामिका सिंह आपके स्टैटिक जीके में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ऐड करने के लिए। आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे सभी अपडेट्स मिल जाएं। मैं अनामिका सिंह तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड, जिसे हम ग्रंथियाँ कहते हैं। आज के इस टॉपिक में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे। सभी ग्रंथियाँ क्या काम करती हैं, कौन सी ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है तथा कौन सी ग्रंथि हार्मोन्स स्रावित करती है और कौन सी ग्रंथि हमारी बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है, यह सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, ग्लैंड, ग्रंथियां जिसे हम कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में जो ग्रंथियां होती हैं वह या तो एंजाइम उत्सर्जित करती हैं या फिर हार्मोन्स उत्सर्जित करती हैं। बॉडी के वो पार्ट्स जो रासायनिक पदार्थ, एंजाइम और हार्मोन्स उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम ग्लैंड या ग्रंथियां कहते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो एंजाइम का स्रावन करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर हम ग्रंथियों को दो भागों में बांटते हैं, जिसे हम बाह्य ग्रंथियां कहते हैं तथा दूसरी को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बाह्य ग्रंथि को इंग्लिश में हम एक्सोक्राइन ग्लैंड तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों को इंग्लिश में हम इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन मतलब बाह्य स्रावित ग्रंथियां और इंडोक्राइन मतलब, जैसा आपको इंडो यानी इंड से ही पता चल रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कुछ ग्रंथियां जो एंजाइम का स्राव करती हैं उसे हम बाह्य स्रावी ग्रंथियां अर्थात एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का श्रावण करती हैं तथा इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। अब हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों को। अंतःस्रावी ग्रंथियां चार होती हैं, जिसे हम पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? पीयूष ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड। ये चारों ग्लैंड जो होती हैं वो अंतःस्रावी अर्थात इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण करती हैं उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि जो होती है वह हमारे अग्न्याशय, जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं, वहाँ पर उपस्थित होती हैं। वैसे तो ग्रंथियाँ मेनली दो टाइप की होती हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, पर एक मिश्रित ग्रंथि भी जी होती है जिसे हम मिक्सर ग्लैंड कहते हैं। वह हमारे अग्न्याशय में पाई जाती है, जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण करती है। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड के पीयूष ग्लैंड को पढ़ते हैं। पीयूष ग्लैंड कहाँ उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य है, यह सब हम देखेंगे। पीयूष ग्लैंड या हमारे मस्तिष्क अर्थात हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होता है। इसे हम मास्टर ग्लैंड और सेल्स टर्शिका के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। या एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जानते हैं या सेल टर्शिका के रूप में किस ग्रंथि को जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन्स निकलता है। शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि के नियंत्रण का कार्य हमारी पीयूष ग्रंथि करती है। यह मौजूद कहाँ होती है? तो यह मानव ब्रेन में, मानव मस्तिष्क में मौजूद होती है। पीयूष ग्रंथि यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन्स निकलता है जो शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि को नियंत्रण करता है। अर्थात शरीर की वृद्धि के लिए, हड्डियों की वृद्धि के लिए कौन सी ग्रंथि
यूजफुल होती है, कौन सी ग्रंथि उपयोगी होती है, तो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानते हैं। अगली हमारी जो ग्रंथि है वह है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यह अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है वह सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। वेरी वेरी सॉरी, हम कंफ्यूज हो गए थे। पीयूष ग्रंथि को हम सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जानते हैं, जबकि थायराइड ग्रंथि जो है वह सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह TSH हार्मोन्स को स्रावित करती है, जिसे हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। यह TSH हार्मोन्स ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। यह मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होती है। जब आप देखते हैं किसी को थायराइड हो जाता है तो यही ग्रंथि जो होती है वह उसके लिए उत्तरदायी होती है, जो मनुष्य के गले के नीचे जो नली लगी होती है, सांस नली जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, वहाँ पर उपस्थित होती है। अगला हमारा है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है यह कोई ग्रंथि नहीं है, बल्कि यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन की जो मात्रा होती है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को ही एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहा जाता है। आप देख रहे हैं इसका कार्य क्या होता है, तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करना ही थायराइड ग्लैंड का कार्य होता है। थायराइड ग्लैंड का क्या कार्य होता है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन को नियंत्रण करना ही थायराइड ग्लैंड का कार्य होता है। पीयूष ग्लैंड हमारी हड्डियों को बढ़ने में मदद करती है, शरीर की वृद्धि में मदद करती है, जबकि थायराइड ग्लैंड जो है यह जल के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पीयूष ग्लैंड के साथ मिलकर। आप सभी को पता है कि जो घेघा नामक रोग होता है वह इसी थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन की मात्रा अवेलेबल होती है। जब यही आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेघा नामक रोग हो जाता है। अगली हमारी जो ग्रंथि है वो पैराथायराइड ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि दो हमने पढ़ा। अगला है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि के पीछे ही पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है, यानी कि थायराइड ग्रंथि जो हमारे श्वास नली के नीचे उपस्थित होती है, इसके जस्ट बिलो यानी कि इसके बैक साइड में, इसके पीछे पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वह उपस्थित होती है। इससे निकलने वाला हार्मोन्स ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। अभी तक हमने देखा जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वह शरीर की वृद्धि तथा हड्डियों की वृद्धि में मदद करता है, तथा थायराइड ग्रंथि जो है वह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि पैराथायराइड ग्लैंड जो है यह ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। हमारे ब्लड में कितनी कैल्शियम चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, उसकी मात्रा का यह नियंत्रण करता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वह दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं इससे, एक पैराथायराइड हार्मोन्स और दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। पैराथायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स पैराथायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। अब यह पैराथायराइड हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स किस कंडीशन में निकलते हैं, कब निकलते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। पैराथायराइड हार्मोन्स जब निकलता है जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे खून में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन्स उस मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पैराथायराइड ग्लैंड्स के द्वारा निकलता है, जिससे कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण हो सकता है। लेकिन जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। जब यह मात्रा कम हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन्स हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से निकलकर उस मात्रा को नियंत्रण करती है, उस मात्रा को बढ़ा देती है। लेकिन जब यही ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन्स हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से निकलती है और हमारे ब्लड में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देती है, यानी कि नॉर्मल कर देती है।
यह दोनों हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पैराथायराइड हार्मोन्स और कैल्सीटोनिन हार्मोन्स, यह निकलते कहाँ से हैं? या पैराथायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। पैराथायराइड हार्मोन्स ब्लड की मात्रा जब कम हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए निकलता है, जबकि कैल्सीटोनिन हार्मोन्स ब्लड की मात्रा में जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए कैल्सीटोनिन हार्मोन्स निकलता है। इन हार्मोन्स के अनबैलेंस्ड हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो हमें पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। अगली हमारी जो ग्लैंड है वो एड्रिनल ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने 4 ग्रंथियां पढ़ी, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, और अगली जो ग्रंथि है वह एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन्स को उत्सर्जित करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स मनुष्य शरीर के रक्तचाप को कंट्रोल करती है, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जो ग्रंथि होती है वह एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं। कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ल्यूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स निकलता है और मेडुला वाले पार्ट से एपिनेफ्रियम हार्मोन्स निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, पहला कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स निकलता है, जबकि मेडुला का जो पार्ट है उससे एपिनेफ्रिन हार्मोन्स निकलता है। अब हम देखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम है। तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो उसको नियंत्रित करने का कार्य यही एड्रिनल ग्लैंड से के कॉर्टेक्स पार्ट से निकला हुआ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्य इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। जबकि जो हमारे एड्रिनल में मेडुला उपस्थित है उससे जो एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स निकलता है वह दिल के धड़कन को एकदम से बंद कर दे और उसे चालू करने का कार्य करता है। कौन करता है? एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन्स। एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो यह एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से एपिनेफ्रिन हार्मोन्स निकलता है। इसका क्या कार्य होता है? यह दिल के धड़कन को एकदम से बंद करके और उसे चालू करने का कार्य करता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, जैसे कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एड्सिन रोग हो जाता है और एड्रिनल ग्लैंड के निकलने वाले हार्मोन्स को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को हम फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स के रूप में जानते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, या एग्जाम में पूछा जाता है कि किस हार्मोन्स को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के रूप में जानते हैं। हमने देखा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब हमने एक आपको बताया था मिक्स्ड प्रकार की ग्लैंड होती हैं जो हमारे अग्न्याशय में पाई जाती हैं। तो अग्न्याशय के एक अलग भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन हमारे शुगर की बीमारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर यानी मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी में उसे इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग अर्थात शुगर का रोग होता है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तथा बेल आइकन पर क्लिक करिएगा जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सकें। धन्यवाद।